बिल्ली को देखे, जब देखती है तो भागती रही है। आपने ये नोटिस किया होगा, देखा होगा, अगर मुर्गी के बच्चे मुर्गी के पीछे पीछे चल रहे हो तो वो अपने बच्चों को बचाने के लिए उस बिल्ली के सामने पर खोल के खड़ी हो जाती है। गोया कि वो इशारा करती है कि मुझे मेरे बच्चे मेरी जान से ज्यादा प्यारे हैं। माँ उस हमले को अपने ऊपर रोकने की कोशिश करती है। वो ये चाहती है कि किसी तरीके से मेरे बच्चे बच जाएं, मेरी जान जाती है तो चली जाए लेकिन मेरे बच्चे न मरने पाए। मेरे भाइयों, एक मुर्गी के अंदर ये मोहब्बत किसने रखी है? जो मुर्गी बिल्ली को देखकर भागा करती थी, लेकिन आज उसके बच्चे उसके साथ है तो वो बिल्ली के सामने सीना तान कर खड़ी हो जाती है। ये मोहब्बत उसके अंदर किसने रखी है? हमें और आपको जरा गौर करना चाहिए, इन चीजों पर जरा सोचना चाहिए, इन चीजों को जरा देखना चाहिए। बकरी को देखिए, एक बकरी को देखिए, आज ही उसने बच्चे जने, उस बकरी ने एक या दो बच्चे जने। अभी वो जैसी बच्चे को पैदा करती है, उस बच्चे की कितनी गंदगी उसके साथ निकलती है। लेकिन आपने देखा होगा कि बकरी अपने बच्चे को जनने के बाद, अपने पेट से बच्चे को निकालने के बाद, जैसे वो जनती है, बच्चे को जनने के बाद अपनी जबान से उस गंदगी को, अपने बच्चे की गंदगी को कैसे चाटती है। वही बकरी जो जमीन पर पड़ी हुई सड़ी रोटी नहीं खाती है, सूंघती है और आगे बढ़ जाती है। जो चीज खाने की होती है वो खाती है और उसके बाद नहीं खाने की होती भाग जाती है। लेकिन आज वो बकरी अपने बच्चे की गंदगी को चाट रही है, जबान से अपने बच्चे को साफ कर रही है। ये बकरी के अंदर ये मोहब्बत किसने रखी है? जरा गौर करो कि वही बकरी जब आप उसका दूध दोहते हैं तो बकरी अपने पिस्तान के उस दूध को अपने ऊपर चढ़ाती है, थोड़ा सा दूध निकलता है, आपको मजीद दूध की जरूरत है तो उस बकरी के बच्चे को छोड़ देते हैं। जैसी बकरी अपने बच्चे को अपने थन से लटका हुआ देखती है तो दूध को ढीला कर देती है और आप बच्चे को हटाकर फिर दूध दोहने लगते हैं। बकरी उस दूध को अपने ऊपर चढ़ा रही है ताकि मेरे बच्चे की ग़िज़ा हो, मेरा बच्चा भूखा ना रहे। गौर करो, बकरी के दिल में अपने बच्चे के लिए मोहब्बत कहां से पैदा हुई? ये रब की वही नेमत है और रब की उसी 1% एक मोहब्बत का नतीजा है। 99 मोहब्बतों को उसने अपने पास रखा है। ये बकरी के दिल में मोहब्बत किसने रखी है? जरा गौर कीजिए। हम और आप देखें, मुआशरे और सोसाइटी पर हम नजर डालें, हमें नजरें दौड़ाना ही पड़ेंगी और देखना पड़ेगा। फिर एक बाप की मोहब्बत, एक माँ की मोहब्बत, एक बीवी की मोहब्बत, एक बेटे की मोहब्बत, एक बहन की मोहब्बत, ये सब क्या है? ये किसने पैदा की है? जरा तसव्वुर करो कि छोटा सा बच्चा है, लेटा है, आपकी बीवी माँ के बगल में लेटा है और बच्चा पेशाब कर देता। जो लोग ज्योग्राफिया पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा पूरी दुनिया के जिस हिस्से में हम रहते हैं ये 1/4 है, 3 गुना ज्यादा पानी है। अल्लाह ताला फरमाता है जमीन पर जितना पानी है, जितना समंदर है, जितना पानी है, उस पानी की तुम स्याही बना डालो, इंक, रोशनाई, कितना समंदर होगा? 3 गुना ज्यादा समंदर, 3 गुना ज्यादा पानी। फिर समंदर के अलावा गंगा का पानी, जमुना का पानी, तालाब का पानी, पोखरे का पानी, कुओं का पानी, हैंड पाइप का पानी, समर का पानी, जो पानी हम और आप पीते हैं वो भी पानी, सब पानी उसमें जोड़ लो, सारे पानी को शामिल कर लो, सबकी रोशनाई बना दो, इंक बना दो, सबकी स्याही बना डालो। फिर अल्लाह ने कहा सबकी स्याही बना डालो, रोशनाई, इंक, और जितने भी दरख्त हैं, पेड़, उन सारे दरख्तों को काट कर, उन सारी लकड़ियों को काट कर उनकी कलम बना डालो, पेन, उनका कलम।
और रूए जमीन पर जितने भी वर्क हैं, कागज के हों, दरख्त के पत्ते हों, चमड़े हों, तख्तियां हों, स्लेट्स हों, जो भी है आपके पास, जिस चीज पर भी लिखा जाता है, अल्लाह ने फरमाया उस स्याही से, उस कलम के जरिए अल्लाह की हम्दो सना बयान करना चाहो, लिखना चाहो, उसकी नेमतों को काउंट करना चाहो, तो सारे समंदर का पानी खुश्क हो जाएगा, वो सूख जाएगा। जितनी कलमें तुमने पेड़ों के काट काट कर बनाई हैं, वो कलमें घिस जाएंगी, वर्क आपके, कागज आपके, पेच आपके, पन्ने खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह की हम्द सना, उसकी नेमतें पूरी नहीं हो सकती हैं। कोई बंदा उनको लिख नहीं सकता। समंदर का पानी सूख जाएगा, कलमें घिस जाएंगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें खत्म नहीं होंगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला की नेमतें कितनी कसीर तादाद में और कितनी ज्यादा है, जिसको अल्लाह ने शॉर्ट में कह दिया। कुरान बहुत तफसीर की किताब नहीं है, कुरान में बहुत शॉर्ट जुमला आता है, बस उसकी तफसीर की है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शॉर्ट में कह दिया अल्लाह ताला ने। क्या कह दिया? मुख्तसर, इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदो अगर मेरी नेमतों को काउंट करना चाहो, गिनना चाहो, तो ये तुम्हारे बस में नहीं है, तुम्हारे ताकत में नहीं है। तुम मेरी नेमतों को गिन ही नहीं सकते, मेरी नेमतों को शुमार ही नहीं कर सकते कि मेरी नेमत क्या है।